फर्स्ट, सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती हैं वो उनको कहाँ रखा जाता है? तो याद रखिएगा मिट्टी के तेल में। क्वेश्चन सेकंड, नवनियों का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना, मतलब जो रक्त है, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन क्या सम्मिलित होता है उसको क्या करती है धमनियां पूरे बॉडी में ले जाने का कार्य करती है। ठीक है। अगला, ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है? थल समीर। ठीक ना। थर्ड, फोर्थ, कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? तो शुक्र और अरुण ग्रह। वहीं फिफ्थ, एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है और उसमें धारा का प्रवाह होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे फिलामेंट कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 6, वह लोग उत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जाता है उसे क्या बोलते हैं? 1 सेकंड। 7, 6 से 8 साल की उम्र के बीच बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो दूध के दांत। 8 नंबर देखें, पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये है आपका करेक्ट आंसर, समतल दर्पण का। 9, घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता क्या कहलाता है? तो यह है सेल्यूलोज। वही क्वेश्चन नंबर 10, मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? यानी अधिकतम न्यूनतम तापमापी का। अगला देखें 11, सूरज की ऊष्मा हम तक किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है? इसे क्या बोलते हैं? विकिरण बोलते हैं। 12, पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे की मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है, इसे क्या कहा जाता है? ये क्यों किया जाता है? तो आप याद रखना, संक्षारण और जंग लगने से बचाने के लिए की जाती है। ठीक है। 13 पे ध्यान देखें, टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? टॉर्च में जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा होता है? इसे याद रखना, अवतल दर्पण। वही 14, ज्वलनशील पदार्थ घड़ी नहीं है, बड़ी शीघ्रता से आप पकड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें क्या होता है? प्रज्वलन ताप कम होता है। ठीक है। अगला देखें 15, जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज्यादा अनुपात रहता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो बालुई मिट्टी उसे कहा जाता है। ठीक ना। वही 16 पे देखें कि WWTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसे बोलते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। 17 पे देखें, विद्युत प्रतिरोध को किसमें मापा जाता है? तो इसे ओम में। ठीक है। रेजिस्टेंस इसे बोलते हैं, कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक ना। इस प्रकार से इसका साइन रहता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस होता है। वहीं 18 पे देखें, विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बनाई गई दवा जिसे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो इसे एंटीबायोटिक बोलते हैं। ठीक ना। अभी कभी ना कभी आपको ऐसा सुनने में मिला होगा कि डॉक्टर ने ऐसा बोला होगा कि इस दवा को ले लीजिए, और ये एक ऐसी दवा देते हैं जो एंटीबायोटिक है, जो काफी रिलीफ देगी। ठीक ना। अगला 19, भूजल का पुनर्भरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ये होता है अंतःस्यंदन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है। 20, लाइकेन इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है। ठीक है। लाइकेन के तो क्या होता है? शैवाल और कवक के बीच जो सहजीवी संबंध होता है वो कौन करता है? लाइकेन करता है। 21, किस प्रक्रिया के द्वारा लोहे की राड के गर्म सिरे से ठंडे सिरे पर ऊष्मा का संचरण होता है? मतलब ये राड है, यहाँ गर्म है और ये ठंडा है, तो यहाँ से यहाँ किस प्रक्रिया के कारण ये राड गर्म होने लगता है, जिससे बोलते हैं चालन, इंग्लिश में कंडक्शन बोलते हैं। वही 22 देखें, कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इससे जैविक घटक क्या कहलाते हैं? इसको बोलते हैं बायोविरिसाइड्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3, लकड़ी कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे सामान्य अग्निशामक कौन सा है? इसे बोलते हैं जल अग्निशामक। वहीं अगला क्वेश्चन, वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें इनसे संबोधित किया जा सकता है, मतलब उन्हें किससे संबोधित करेंगे जिनको हम पर्दे पर प्राप्त करें? तो उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वहीं अगला क्वेश्चन 24 ये हुआ, ये आपका 25, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या कहलाते हैं? इसको आयन बोलते हैं। 24 5 26, पानी के गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसको आपको बता दें, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। 27, किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता?
सर्कुलेशन सिस्टम, इसे बोलते हैं हाइड्रा। 27, 28, धूम कोहरा, स्मॉग जिसे बोलते हैं, किसका मिश्रण है? तो ये बता दें आपको, धुआं और कोहरे का, इसीलिए इसको स्मोक एंड फॉग बोलते हैं। 29, खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज, दालों को सामान्य सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं निर्जलीकरण। 30, द्रव द्वारा लगाया गया दाब गहराई के साथ क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है। 31, जुकाम फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होती है, मतलब ये उतना कारगर नहीं रहती है, क्योंकि इनके होने के कारण, मतलब इनमें क्या होता है? तो ये वायरस होने के कारण होता है। ठीक ना। 32, अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम ऑयल किस प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किए जाते हैं? तो ये प्रभाजी आसवन। 33, उस रक्षा यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है, तो इसे बोलते हैं फ्यूज। ठीक है। फ्यूज बधा होता है तो विद्युत उपकरण जो होते हैं ना, बचे रहते हैं। 34, पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय रूप में रूपांतरित कर सकता है, जिसमें इसका प्रयोग पौधों द्वारा किया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? तो इसे राइजोबियम बोलते हैं। 35, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको बता दें, द्रव्यमान के बढ़ने पर घर्षण बल क्या हो जाता है? बढ़ता है। 39, मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को भरपूर भोजन खाने की आवश्यकता होती है, यानी किस प्रकार के भोजन? तो उनको लोहे और कैल्शियम के भोजन खाने चाहिए। 40, आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसे बोलते हैं स्कार्बिक एसिड। 41, धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से गिरा हुआ ग्रह कौन सा होता है? उसे शनि ग्रह बोलते हैं। 42, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया इसमें तेज होती है, क्यों होती है? तो तटीय क्षेत्रों के कारण। वहीं क्वेश्चन नंबर 43, पानी को विसंक्रमित होने से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? जिसे आपको बता दें, क्लोरीन होता है। ठीक ना। यानी पानी अगर प्रदूषित है, खराब है, तो आप उसमें क्लोरीन मिला के उसको शुद्ध कर सकते हैं। 44, समुद्री हवा किसका परिणाम होता है? इसे संवहन बोलते हैं। 45, श्वेत प्रकाश में प्रकाश के कितने रंग उपस्थित होते हैं? तो इनको बता दें आपको 7। ठीक ना। अगला, वो 7 रंग आप जरूर याद कर लें। वैजानी हप्पी नाला उनको बोलते हैं, वैजानी हप्पी नाला। ठीक है, हैप्पी नाला इनका शॉर्ट फॉर्म है। 46, मानसून पवन तब चलती है जब गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलने लगती है, तब मानसून पवन चलती है। 45, 46, 44, 46, 47, छाया बनने का क्या कारण होता है? तो प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा जब करती है ना, तब छाया बनती है। 48, वह सूक्ष्म जीव जो परिपोषित जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं वायरस। 49, जंग किसका ऑक्साइड है? तो आपको बता दें, लोहे का ऑक्साइड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 50, एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसे बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्वेश्चन नंबर 51, ह्यूमस इसे प्रदर्शित करता है। ऊपरी मृदा में गहरे रंग का जैव पदार्थ जो प्रदर्शित होता है ना, उसे ही ह्यूमस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, जब वर्षा जल का इस्तेमाल भूजल के पुनर्भरण के लिए किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोलते हैं जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 52, 53, माचिस की तीली को गिलास पाउडर और बहुत थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस लगी माचिस की डिब्बी पर रगड़ा जाता है, इस दौरान जो पहली अभिक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं लाल फास्फोरस सफेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाए। ठीक है। 54, जमीन पर लुढ़कती गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जमीन और गेंद के बीच क्या लगा होता है? घर्षण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? उसका रीजन क्या है? पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए। अगर झुकाव बना रहेगा तो मौसम परिवर्तित होते रहेंगे, अन्यथा नहीं होंगे, इसलिए ऐसा होता है। 56, आवर्धन लेंस मैग्नीफाई ग्लास
कौन सा लेंस कहलाता है? इसे बोलते हैं अवतल लेंस। वहीं 57, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो इसे केचुआ बोलते हैं, ठीक है। 58, जंग लगना कौन सा परिवर्तन? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन है। 59, एक सतह पर चलती हुई गेंद किसका उदाहरण है? इसको बोलते हैं वेलन घर्षण, ठीक है। क्वेश्चन 60, नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकता लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता है, ठीक है। इस तरह का व्यक्ति किससे पीड़ित होता है? इसे बोलते हैं दीर्घ दृष्टि दोष से, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया। 61, बिजली के तारों और डोरियों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक क्या होती है? प्लास्टिक बिजली का कुचालक होता है। इसीलिए जब भी कोई जैसे प्लास्टिक वगैरह का यूज करता है ना, तो आप देखोगे पूरा वो लोहे का रहता है, बट जहां पकड़ते हैं ना तो प्लास्टिक रहता है। 62, वह वह प्लास्टिक जिसका कोई रंग नहीं होता और भोजन संग्रह करने में प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। 63, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या होता है? तो आपको बता दें, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, या सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। 64, 9 MSZ क्या दर्शाता है? ठीक है, यानी 98.3 MSZ में MSZ का फुल फॉर्म क्या है, क्या इससे रिप्रेजेंट होता है? इसको बोलते हैं मिलियन हर्ट्ज। 65, वृद्धि कारक हार्मोन्स क्या उत्पादित करते हैं, या कौन से हार्मोन्स होते हैं जो वृद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं? जिसे बोलते हैं पीयूष ग्रंथि के द्वारा वृद्धि कारक हार्मोन्स रिप्रेजेंट होते हैं, उत्पादित होते हैं। 66, शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत मोटा है, ऐसा इसलिए क्योंकि वहां क्या है? 97% कार्बन डाइऑक्साइड समाहित होता है। 67, नमक के घोल में सकारात्मक आवेशित कणों को क्या कहा जाता है? तो उसे बोलते हैं धनायन। वही नकारात्मक होता तो फिर क्या बोलते हैं? ऋणायन। 68, एक प्राकृतिक परिघटना जिसमें आसमान से एक गहरा की पदार्थ बादल जमीन पर पहुंच जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टॉर्नेडो, यानी बवंडर। 69, जब एक पदार्थ गर्म होता है तब उसकी क्या होती है? कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है उस पदार्थ की। 70, थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्या होता है? ये ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। कौन? पारा। 71, सीएनजी गैस का मुख्य संगठन कौन है? तो मेथेन बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 72, एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो 2 होता है, ठीक है, एक प्लस एक माइनस। 73, सिंचाई का सबसे कारगर तरीका क्या है? ये ड्रिप सिंचाई जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे कारगर तरीका होता है। अगला देखिए 76, मेघ गर्जन का क्या कारण होता है? तो विपरीत आवेश के बादलों के मिलने के कारण वातावरण में आघात तरंग का बनना मेघ गर्जन कहलाता है, ठीक है। 77, तरल दबाव को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है? तो उसे मैनोमीटर बोलते हैं, ठीक है। 78, डेंगू वायरस का वाहक क्या है? यानी डेंगू वायरस जो होता है किसके द्वारा होता है? तो ये मादा एडीज मच्छर, कहीं कहीं मादा एनाफ्रीज भी मच्छर होता है, तो दोनों आप नोट आउट करके रखें, ठीक है। मानव पेट की कार्य प्रणाली के बारे में क्या पता होता है? तो विलियम ब्लूमोंट ने पता लगाया था, ठीक है। किसने बताया था? 80, प्रतिबंध दर्पण के पीछे बना है, प्रतिबिंब सीधा और समान आकार का है, यह प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जाता है? तो आपको बता दें समतल दर्पण के द्वारा। क्वेश्चन 81, वायु का वेग मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला जो उपकरण होता है उसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एनीमोमीटर। 82, पवनों के चलने का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी का असमान तापमान, ठीक है। अगर पवनें चल रही हैं तो रीजन क्या होगा कि पृथ्वी पे जो तापमान है ना कहीं ज्यादा कहीं कम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, बेकिंग सोडा का प्रयोग चींटी काटने के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किया जाता है। चींटी काटने से क्या होता है? फार्मिक एसिड त्वचा में पहुंच जाता है, क्योंकि चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप याद रखना फार्मिक एसिड। 84, लाइकेन किसका उदाहरण है? सहजीवी का। 85, अग्नाशय रस का क्या काम करता है? ठीक ना, तो ये आप लिख लें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को सरल पदार्थ में विभाजित करने का काम अग्नाशय करता है।
86 बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस एल्वा एडिशन, ठीक है। 87 गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल और उत्तल दर्पण दो प्रकार के होते हैं, इसे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। 88 रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिका रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती है? तो इसे बोलते हैं सफेद रक्त कोशिका, जिसे WBC बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। अगर रक्त में ये कोशिका नहीं होगी तो फिर आप बीमार हो जाएंगे और रोगों से लड़ने पे आपकी जो ताकत हो कम हो जाएगी, ठीक है। 89 पितरस जो मानव शरीर में वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसके द्वारा निर्मित होता है? ये एक्रिन के द्वारा, ठीक है। 90 हृदय गति को मापने के लिए डॉक्टर द्वारा किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? इसे बोलते हैं स्टेथोस्कोप। 91 कौन सा लेंस उस पर पड़ रही प्रकाश को अवशोषित करता है? तो उत्तल लेंस, ठीक है। अगला 92 जब एक प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलीथीन के साथ रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक स्ट्रॉ में जो चार्ज उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? तो वो ऋणात्मक चार्ज होता है। 93 धमनियों की दीवारें मोटी और लचीली होती हैं क्योंकि धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ले जाने का कार्य करती हैं, ठीक है। धमनियां बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 94 पचमढ़ी जैव मंडल में कौन सा नेशनल पार्क है? सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये आपका जीके क्वेश्चन हो जाएगा। 95 एक नैनो सेकंड मतलब क्या होता है? एक सेकंड का जो अरबा हिस्सा होता है ना, उसे एक नैनो सेकंड बोलते हैं। 96 गर्मी में लोग कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हैं? तो हल्के रंग के कपड़े, क्योंकि वे कम ऊष्मा अवशोषित करते हैं, ठीक ना। 97 जब हम ड्रेसिंग टेबल पर अपने बालों में कंघी करने के लिए खड़े होते हैं तो छवि हमारा बायां हाथ दाएं तरफ दिखाता है और दायां हाथ बाएं तरफ। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो ये आप ध्यान रखना, पार्श्व परिवर्तन के कारण होता है। 98 कौन सा रस वसा को पचाने का काम करता है? तो इसे बोलते हैं पित्त रस। 99 बढ़ते हुए पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? इसे बोलते हैं दोमट मिट्टी। अगला क्वेश्चन, ये हुआ 100 लाल रुधिर कोशिकाओं में लाल रंग का वर्णक जो पाया जाता है वो क्या कहलाता है? तो इसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना, इसमें आयरन पाया जाता है। 101 कौन सी तरंग को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती थी? प्रकाश तरंग। 102 तार में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की जो मात्रा किस प्रकार निर्भर करती है? तो तार की लंबाई, धातु की प्रकृति और मोटाई, तीन चीजों पर, ठीक है। 103 स्टोमेटा का रंध्र पत्तियों की सतह पर बने लघु छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से पौधे ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना। पत्तियों के जो छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं उसमें। 104 फ्यूज के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और पिघल जाता है। 105 एक सेब पेड़ से सीधे नीचे जमीन पर गिरता है, ये किसका उदाहरण? तो ये गुरुत्वाकर्षण का है, ठीक है। अगला देखें 106 कोयले से प्राप्त एक उत्पाद जिसका उपयोग पेंट विस्फोटकों प्लास्टिक के निर्माणों में शुरुआती सामग्री के लिए किया जाता है, इसे क्या बोलते हैं? तो तारकोल। 107 बावरी क्या है? जल इकट्ठा करने का एक पारंपरिक तरीका को क्या बोलते हैं? बावरी। 108 मेढकों में कायांतरण के लिए सबसे जिम्मेदार हार्मोन कौन है? तो ये थायरॉक्सिन कहलाता है। 109 इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम का एक उदाहरण किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये प्रकाश परिरक्षण, ठीक है। 110 संपूर्ण दहन के दौरान गैस स्टोव बर्नर में उत्पन्न हुई लौ का रंग क्या होता है? ठीक है ना, तो ये नीला होता है, ठीक है। संपूर्ण दहन के दौरान मतलब कहने वाला जिस पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। गैस स्टोव बर्नर उत्पन्न। 111 बिजली के बल्ब में तंतु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए गैर अभिक्रियाशील गैस भरी जाती है, कौन सी होती है? इसको आर्गन बोलते हैं। 112 वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा को मापना क्या कहलाता है? तो आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय के दौरान दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाता है? जिसे बोलते हैं प्रवासी पक्षी, ठीक है। 114 पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है जबकि चंद्रमा पर नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा पर्याप्त गुरुत्वीय बल के अभाव की वजह से, ठीक है। 115 खातिका क्या है? तो ये सिंचाई की एक विधि है जिसे खातिका बोलते हैं। 16 डॉक्टरी थर्मोमीटर
को इसमें डुबो कर रोगाणु रहित बनाया जाता है, यानी किसमें डुबोते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर को, तो अल्कोहल में, ठीक है। 170 मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वेरी इंपॉर्टेंट, यकृत। 118 कागज का जलना गैस का परिवर्तन, सॉरी कागज का जलना कौन सा परिवर्तन, गैस का नहीं है, सॉरी कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है, जिसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। 119 रक्त में सही लवण संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन्स क्या कहलाता है, तो इसे बोलते हैं एड्रिलिन, एड्रीनैलिन, ठीक है। 120 सब्जियों फलों के छिलकों बची हुई खाद्य सामग्री को अभ्रष्ट होने इतना समय लगता है, मतलब नष्ट होने में, तो 1 से 2 सप्ताह है, ठीक है। 121 पौधों द्वारा जल को बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, जो पौधों से जल जब बाहर निकलता है। 122 अंतर्जलीय भूकंप तरंग क्या कहलाती है, इसे बोलते हैं सुनामी। 123 चौलाई और घास किस प्रकार के पौधे हैं, तो इसको बोलते हैं खरपतवार। 124 किस ताप पर संग्रहित करने पर भोजन महीनों तक खराब नहीं होते, तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर भोजन को रखा जाए तो ये खराब नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 125 कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल सकती है और हमारी मृत्यु का कारण बनती है, तो इसे कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। 126 फ़ारेनहाइट पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर कितने डिग्री के बराबर थी, 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, ठीक है। 127 भारी वर्षा व पवन के कारण उपजाऊ ऊपरी मिट्टी की हानि कहलाती है क्या, मृदा अपरदन। अगर ज्यादा मात्रा में बारिश हुई तो मिट्टी क्या धीरे धीरे कट के बह जाती है, उसे ही बोलते हैं मृदा अपरदन। 128 जब हम टेलीविजन की आवाज तेज करते हैं तो हम किसे बढ़ा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं आयाम, जो बढ़ता है ना उसे आयाम बोलते हैं। 129 दही में कौन सा अम्ल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल। 130 कोल गैस किसका मिश्रण, तो मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। 131 सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है, तो यह है शनि। 132 एक कार द्वारा तय की गई दूरी किसे मापा जाता है, तो आर्डोमीटर, ठीक है, आर्डो नहीं है, ओडोमीटर। 133 पूरी एक ऋतु एक खेत को खाली छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसे बोलते हैं क्षेत्र परति। 134 स्कूटर के साइड मिरर में सभी वस्तुओं की छवि कैसे दिखाई जाती है, ठीक ना, तो ये वस्तुओं की तुलना में थोड़ी सी छोटी होती है, ठीक है। 135 वह सुरक्षित क्षेत्र जहां जानवर बिना किसी बाधा के अपने प्राकृतिक निवास स्थान में रहते हैं क्या कहलाते हैं, तो इसे बोलते हैं अभयारण्य, ठीक है। 136 दूरी कौन सी राशि है, ये है अदिश राशि, वेरी इंपॉर्टेंट। 137 तापमान का एसआई मात्रक क्या है, तो केल्विन। 138 मृदा अपरदन को रोकने की सर्वोच्च विधि क्या है, वनारोपण, यानी सबसे ज्यादा आपको वन लगाने चाहिए तो मिट्टी का कटाव रुक जाएगा, मिट्टी नहीं बहेगी बारिश में। 139 संक्षारण रोकने के लिए लोहे के पाइप सीटों पर जिंक धातु की कोटिंग की जाती है, तो इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, जस्तीकरण। 140 भोजन संग्रहित करने या संग्रहित किए जाने वाले लोहे के डिब्बे को टिन से विद्युत लेपित किया जाता है, क्योंकि क्या होता है, टिन लोहे की तुलना में कम अभिक्रियाशील है और भोजन को खराब होने से क्या करता है, बचाता है। 141 परिपथ किसे कहते हैं, तो बिजली के प्रवाह पूरे पथ को, मतलब पूरे पथ में जो बिजली का प्रवाह होता है उसे परिपथ बोलते हैं। 142 यदि हम नौकायान बंद कर दें तो नाव स्थिर अवस्था पर आ जाती है, वस्तुओं की गति की अवस्था को बदलने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी, इसे बोलते हैं घर्षण बल। अगला क्वेश्चन 143 कुछ जूस के पैकेट में चेतावनी होती है कि यदि पैकेट फूला होता तो खाएं या पिए, यदि पैकेट फूला हो तो उसे खाएं या पिए नहीं। वह प्रक्रिया जो पैकेट को फुलाती है उसे क्या बोलते हैं, तो ये किण्वन के कारण पैकेट फूलते हैं। आप लोग सभी लोग पैकेट वाली चीजें खाते होंगे, जैसे हो गया कुरकुरे, सुरसुरे, जो भी ये पैकेट वाली चीजें होती हैं। बहुत सारे ऐसे मटेरियल आए जिसमें कहा जाए कि खराब मटेरियल होता है, उसमें लुभावनी चीज देते हैं कि एक पैकेट 5 रुपए खरीदिए तो उसमें आपको हेडफोन मिलेगा, लाइट मिलेगी, टॉर्च मिलेगा, ये सारी चीजें सब खराब चीजें हैं। तो आपने पैकेट देखा ही होगा, ये फूली रहती हैं, सभी की सभी पैकेट फूली रहते हैं, जब उसको निकालते तो नाइट्रोजन गैस बाहर आ जाती है, तो ये किण्वन के कारण फूलते हैं। 144
ध्वनि किस यात्रा में नहीं रह सकती? तो निर्वात। निर्वात का मतलब होता है जहां हवा नहीं होती, ठीक है। 150, एक सामान्य मानव कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या थी 46। 151, गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में पसंद किए जाते हैं क्योंकि वह क्या होते हैं, गर्मियों को अवशोषित करते हैं। 152, ताजमहल किसके कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण। 153, सर्दियों में स्वेटर निकालते समय चटचटाहट की ध्वनि सुनाई पड़ती है क्योंकि घर्षण से विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। ये सही बात है, ये होता है और सभी लोगों ने नोट आउट किया होगा, ठीक है। अगला 154, ऑक्सी एसिटिलीन टार्चों का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? तो वेल्डिंग धातुओं को काटने के लिए। 155, विद्युत उपकरण में सुरक्षा डिवाइस क्या है? तो इसे बोलते हैं फ्यूज, यानी फ्यूज के कारण ही विद्युत उपकरण सुरक्षित रहते हैं। 156, जल को प्रदूषित करने वाले मल पदार्थ, खाद्य अपशिष्ट जैसे संदूषक क्या कहलाते हैं? इसे बोलते हैं जैविक संदूषक। 157, पैन और अन्य बर्तनों में टेफलॉन कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि टेफलॉन का गलनांक अधिक है जो चीजों को चिपकने और जल्दी से रोकता है, चिपकने से रोकता है, ठीक है। 158, लड़कों में आवाज के बदलाव, चेहरे पर बाल, कंधों के चौड़े होने के लिए जिम्मेदार हार्मोन क्या कहलाते हैं? तो इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। 59, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो यह है केंद्रक, ठीक है। 160, सुअरों में स्वान फ्लू बीमारी का क्या कारण है? तो इन्फ्लुएंजा नामक वायरस के कारण ऐसा होता है। 161, स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का निचला हिस्सा तांबे का बनाया जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि तांबा उसमें क्या है, सुचालक। 162, पेट्रोलियम परिष्करण से प्राप्त बिटुमेन के अंश का प्रयोग किसमें किया जाता है? सड़क के पृष्ठलेपन में, ठीक है। 163, स्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, ये काहे की बीमारी है? तो ये आंखों की बीमारी होती है। 164, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 165, मेलाकोनाइट किस धातु का है? तो ये तांबे का है। 167, किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल। 168, मनुष्य शरीर में लगभग कितना लीटर रक्त होता है? तो 6 लीटर, ठीक है। 169, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया? तो ये फैराडे द्वारा। 170, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? तो एस चंद्रशेखर ने दिया था, ठीक है। 171, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। 172, किस रेडियोधर्मी तत्व का भारत में विशाल भंडार पाया जाता है? थोरियम है। 173, किसी मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या कहलाते हैं? इसे बोलते हैं, या किस प्रकार का बनता है, वास्तविक एवं उल्टा। 178, फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा है? तो इसे बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। 176, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या है? तो विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। 177, पीतल किसका मिश्रण है? तो तांबा और जस्ते का। 178, उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे बोलते हैं विद्युत मोटर। 179, प्रतिध्वनि किस कारण सुनाई देती है? तो ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण। 180, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? ठीक है ना, जैसे ये बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, और ये पानी में तैर रहा है। मान लीजिए ये बर्फ धीरे धीरे पिघल जाए तो क्या होगा? पानी बाहर आ सकता है या कि फिर नहीं आएगा, ठीक है। तो यह परिवर्तित रहेगा क्योंकि जो बर्फ का टुकड़ा रहता है ना, तो अपना पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है, आयतन, उसको पहले ही काउंट करके ही उसमें रहता है, तो जब पिघलेगा भी तो उतने एरिया में जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 181, 2 समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इसमें बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? असंख्य, ठीक है। 182, डिप्थीरिया बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? तो ये गले को। 183, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि क्या होता है? इसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। 184, कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक? तो ये लाल का। 185, एसिड बदलता है क्या? नीले लिटमस को लाल में। 186, चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ने पर चीनी का क्या होती है? विलेयता क्या बढ़ती है, ठीक ना, यानी
शक्कर को पानी में डाल दीजिए और उसे उबालिए तो जल्दी घुल जाएगी, ठीक है ना। 187, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो ये हीरा है। 188, कौन सी गैस का अवकरण सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी विकिरण को अवशोषित कर देती है? वो बोलते हैं ओजोन। 189, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है किसमें? एसी और डीसी बदलने में, ठीक है। 190, फोटोग्राफी में पिक्सर के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो इसे बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। 195, रतौंधी रोग किस विटामिन थी? विटामिन ए, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब विटामिन ए की कमी जिसे होगी उसे रात्रि में नहीं दिखता है, ठीक है। अगला देखें 196, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, हो जाते हैं, क्योंकि यह लार्वा के सांस लार्वा के सांस में बाधा डालता है, ठीक है। मिट्टी का तेल अगर डाल दें जहाँ पानी रुक रहा हो तो हम मच्छर खत्म हो जाएंगे, यानी फिनिश ही हो जाएंगे कुल मिला के। 197, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। 198, एनीमिया रोग किसके कारण होता है? तो ये लोहे की कमी के कारण, ठीक है। 199, जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो ये वर्षा का जल होता है। 200, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये मत्स्य उद्योग से, ठीक है। 201, नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया किसकी जड़ में पाया जाता है? इसे भी बोलते हैं सीवी पौधे की जड़ में। एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप मेरे सभी लेक्चर, साइंस के लेक्चर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो मैं आपको श्योर बता दूं, आपका एग्जाम नहीं रुकने वाला है। अपने बुक को पढ़ लें, मेरे लेक्चर को नोट आउट कर लें। अगर ना देखे हो तो प्रीवियस लेक्चर जरूर एक बार देख लेना, ठीक ना। साइंस के लेक्चर मस्ट है देखना, वो एक्सलेंसी के और मॉडल साइंस सेम, मॉडल दोनों सेम रहते, तो आप एक बार एक्सलेंसी वाले भी लेक्चर जरूर देख लें। 202, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? ठीक है, मतलब क्या चीज खाने से लोहा आपको मिलेगा, मेन आयरन मिलेगा, मतलब हड्डियां स्ट्रांग होगी तो हरी सब्जियां खाएं। 203, मनुष्य शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा? तो ये ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अगला 204, विज्ञान की शाखा एनाटॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाते थे? तो इसे प्राणी एवं पौधों की रचना, ठीक है। 205, गोबर गैस का मुख्य अभिव्यक्ति से मीथेन बोलते हैं। 206, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्य किस धातु का उपयोग होता है? तो ये नरम लोहे का, ठीक है। 207, इनमें से किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो इसे बोलते हैं यूकैलिप्टस, यानी जिसे गांव की भाषा में लिप्टिस बोलते हैं, ठीक है। इसको बहुत पानी की आवश्यकता नहीं होती, ग्रोथ अच्छी रहती है इसकी। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम इसे बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक ना। N2 बोलते हैं, जैसे लाफिंग गैस बोलते हैं। ये गैस अत्यधिक मात्रा में हो तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है हंसते हंसते। 209, भारी जल का रासायनिक रूप ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, DTO बोलते हैं इसको, ठीक ना। ये वो 210, ग्रहों की परिक्रमा की गणना किस सिद्धांत द्वारा होती है? इसे बोलते हैं डॉपलर प्रभाव, ठीक है। 211, वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकारती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव के कारण। 212, नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? जैसे बोलते हैं टेफलॉन की, ठीक है। 213, जब बर्फ के टुकड़े पर दबाव बनाया जाता है तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं, गलनांक घट जाएगा, ठीक है। 214 नंबर, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो आप इसको रट लें, खट्टा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 215, यूरिया में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो ये 46% होती है। 216, एक लकड़ी झूले पर झूल रही, लकड़ी नहीं है सॉरी, एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। 217, विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो ये फैराडे का नियम। वहीं 218, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। 219, सोनार मुख्यतः किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? तो ये समुद्रियों या समुद्री यात्रियों के द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। 220, सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या कहलाता है? तो वो हीलियम है, ठीक है। 221, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है उसे क्या बोलते हैं? स्नायु कोशिका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 222, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेकरल ने। 223, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पोमोलॉजी। जो भी मैंने इससे पहले साइंस के लेक्चर अपलोड किए थे उनमें भी आप ऐसे क्वेश्चन जरूर पाए होंगे अगर आपने देखा होगा। इसमें एक ही बार में सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है, ठीक है।
224 नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये गूदेदार पुष्पासन है, ठीक है। 225 मधुमेह या डायबिटीज जिसे बोलते हैं शुगर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अग्नाशय जो होता है वो प्रभावित होता है। 226 दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति किस व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो क्या होगी? तो वो 25 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अगला 227 कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? तो ये हैजा है, मतलब ये खराब जल, प्रदूषित जल के ग्रहण करने से हैजा रोग फैलता है, ठीक है। 230 वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो ये कम घनत्व के कारण तैरते हैं। 231 ओम किसकी इकाई है? तो ये प्रतिरोध की इकाई होती है, ठीक है। 232 बेवर किसकी इकाई है? तो ये चुंबकीय फ्लक्स की इकाई बेवर कहलाती है। 233 ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ये आइडियोमीटर है, ठीक है। वहीं 234 पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो एंडरसन ने। 235 रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो ये लुई पास्चर ने की थी। 236 वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये अपकेंद्रण सिद्धांत पर। 237 आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आप अपने सिलेबस को जरूर टच करें। अगर सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इनमें से आएगा। अदरवाइज जितना भी आपने अपना सिलेबस को आपने कवर किया उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आएगा तो आप जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन, टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये जरूर ही इन्हीं में से आएंगे, ठीक है। 238 नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो ये बीन्स की फसल, ठीक है। 239 विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये जनन क्षमता में कमी करता है। 240 एक हार्स पावर बराबर क्या होता है? तो ये 746 वाट। 241 वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक कमी क्या दर्शाता है? ये तूफानी मौसम को, ठीक है। 242 एंजाइम मुख्यतः क्या है? ये प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन जो होते हैं इनको एंजाइम कहते हैं। 243 विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? तो ये किलोवाट प्रति घंटा होती है। 244 हाइपरमेट्रोपिया से क्या तात्पर्य? तो ये मानव नेत्र की दूरदृष्टि कहलाती है, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। अगला देखें 255 मायोपिया से क्या तात्पर्य? तो मानव नेत्र की निकटतम दृष्टि होती है, दोष नहीं, ठीक है। 246 समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान। समस्थानिक संभारिक होते हैं, ठीक ना। समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है, संभारिक में परमाणु भार बराबर होते हैं, ठीक ना। एक हाइड्रोजन का कॉमन क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो आपको बता दें 3 समस्थानिक होते हैं, इनको आप याद करके जाना, ठीक ना। ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ट्राइडियम, ठीक है। अगला 247 तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तो ये डोवे राइनर कहीं मिलता है, कहीं कहीं डोवे रेनर मिलता है, तो याद कर लें। 250 तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी है डोवेरन। 251 तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक के नियम का सिद्धांत किसने? न्यूलैंड्स ने दिया था। 252 किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण? तो ये मेंडलीफ ने किया। 253 वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या कहलाता है? तो अणु है, ठीक है। 254 किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है क्या? परमाणु क्रमांक। 255 सिनेवार किस खनिज का तत्व है? ठीक है, तो पारे का। या सिनेवार किसका खनिज है? पारे का। 256 किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? तो ये चांदी के, ठीक है। 257 हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो ये परम आर्द्रता बोलते हैं। 258 मानव निर्मित प्रथम रेशा क्या है? तो ये है नायलॉन, ठीक है। अगला 259 नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से खोजा गया तो किसने किया था? स्ट्रॉन्सन द्वारा, ठीक है। 260 तड़ित चालक निर्मित होते हैं कब? तांबे द्वारा। 261 पानी का अणुभार कितना है? तो ये 18 है। पानी होता है H2O, जल होता है हाइड्रोजन का होता है अणुभार 1, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 का इंटू, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अणुभार जो होता है 16 होता है। तो क्या हुआ? 2 + 16 = 18 होता है, ठीक है। अगला 262
शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से। प्रोटीन आप अगर ले रहे हैं तो तब का निर्माण होता रहेगा। कांच है, क्या है? तो ये अतिशीतित द्रव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 264 इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती थी? सिलिकॉन की होती है, ठीक है। 265 चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत? तो ये होती है आयरन ऑक्साइड की। अगला क्वेश्चन 266 पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो सिर में, ठीक है। 268 भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता था? ये अप्सरा है। 270 डायनमो किस सिद्धांत पर आधारित है? ये फैराडे के नियम पर। 271 आइंस्टाइन समीकरण E बराबर mc स्क्वायर लिखा है, में c क्या है? तो ये प्रकाश के वेग को प्रदर्शित करता है, ठीक है। 272 प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो ये पाथफाइंडर था, ठीक है। 273 किसी वस्तु का अधिकतम भार क्या भार होता है? तो कहाँ होता है? तो वायु में। जहां हवा होगी वहां भार अधिकतम होगा। 274 लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो ये होता है स्टार्च के, ठीक है। 275 लिफ्ट की खोज किसके द्वारा की गई? तो ओटिस के द्वारा की गई, ठीक है। 276 कैथोड किरणें किससे बनी होती थी? इलेक्ट्रॉन से। 277 किसी परमाणु के गुण निर्भर होते हैं? कब? इलेक्ट्रॉनिक संरचना, ठीक है। 278 अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो हाइजेनबर्ग ने। 279 सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस थी? है कार्बन डाइऑक्साइड। वहीं 280 ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है? तो ये अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक ना, पराबैंगनी किरणों के द्वारा। अगला 281 वनस्पति घी किससे बनाया जाता है? तो ये हाइड्रोजन से बनता है, ठीक है। किसी को ना पता रहा होगा, देख लो। 22 विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो ये नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ साथ आप याद कर लें आर्गन भी होती है, ठीक है, आर्गन। 283 यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। 284 किसका या सॉरी सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये एसिटिक एसिड पाया जाता है। 285 शुद्ध जल अम्लीय होता है या क्षारीय? आपको बताना, तो ये उदासीन होता है, ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है। 286 दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो ये पार्सेक है। 287 क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो मैक्स प्लांक ने। 288 वायुमंडलीय आर्द्रता मापने का यंत्र हाइग्रोमीटर होता है, ठीक है। 289 घड़ी में चाबी देना क्या कहलाता है? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। 290 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। अगला 291 तरंगे अपश्रव्य कही जाती हैं जब उनकी आवृत्ति क्या हो? 20 हर्ट्ज से कम। 292 यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या हो जाती? कम। 293 ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो विकिरण के द्वारा। 294 ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित? चुंबकीय प्रेरण। 295 ध्वनि तरंगे क्या होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे, ठीक है। 296 उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो वास्तविक एवं सीधा। 297 फ्यूज के पदार्थ का तापमान क्या होना चाहिए? तो निम्न गलनांक का होना चाहिए, ठीक है। 298 फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यंक लेंस होता है कैसा? उत्तल लेंस होता है, ठीक है। 299 प्रकाश तरंगे या प्रकाश तरंगों का उदाहरण क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण। ये हुए 300 क्वेश्चन। किस रंग का वर्णन सर्वाधिक होता है? तो ये बैगनी रंग का वर्णन अत्यधिक होता है, ठीक है। 301 प्रकाशीय तंतु के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। 302 प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना क्या कहलाता है? सौर सेल। यह सौर सेल करता है काम। 303 स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर। 304 प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो ये हाइगन्स ने, ठीक है। 305 ध्वनि तरंगों का वेग सबसे ज्यादा होता है कहाँ? ठोस माध्यम में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 306 ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक। 307 केल्विन तापमापी बर्फ का गलनांक क्या होता है? 273 केल्विन, ठीक है। 308 शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? तो 212 फ़ारेनहाइट। 309
रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? ये क्या करता है? एक समान ताप को बनाए रखता है अगर ये थर्मोस्टेट हो तो। 310 सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो ये विकिरण के द्वारा पहुंचती है। ठीक है, अगला देखिए 311 पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण? तो ये होता है व्यतिकरण का। ठीक है, अगला 312 इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? तो लाल रंग का। 313 मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? तो विमान की। ठीक है, 314 हाइड्रोजन बम आधारित किस पे? नाभ की संलयन पर। 315 परमाणु बम किस पे आधारित? नाभ के विखंडन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों के दोनों। 316 परमाणु रिएक्टर आधारित किस पे? नाभ की विखंडन पर। 317 प्रतिध्वनि का क्या कारण है? तो ध्वनि का परिवर्तन। 318 केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान क्या होता है? तो 310 केल्विन। ठीक है, 319 मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों के दाब की। 320 जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये रैखिक संवेग संरक्षण के। 330 एक फैदम बराबर क्या होता है? तो 6 फीट होता है। 331 कौन सा कण 321 22। ठीक है, 21 और 22 कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? तो ये होता है न्यूट्रॉन। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगला 323 पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण है। 324 ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिया? केपलर। 325 ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो घट जाता है। 326 यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक ना, नहीं जो झूला क्या घूमता रहता है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा कि रुकेगा कि नहीं। 327 झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 328 एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो प्रकाश का तरंग है। 329 प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो ये बैंगनी रंग का। 330 भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है कितने घंटे में? 24 घंटे में। ठीक है, 331 उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र क्या है? पायरोमीटर। 332 चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है तो ये फ्लैक्सोमीटर द्वारा। ठीक है, 333 नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो किस रूप में? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा। ठीक है, 334 कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट गामा किरणों को उपस्थित करता है। 335 पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो ये याद रखना, एंडरसन ने की थी। ठीक है, 336 ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जिसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। 337 ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। 329 किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक है? गामा किरणें। 339 दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ये ऊर्जा की होते हैं। 341 ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या होता है? तो ये पारा है। ठीक है, अगला 342 रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आइसोप्रीन का। 343 सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें तांबा मिलाया जाता है। ठीक है, 344 नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? तो एडीपी अम्ल होता है। 345 मोमबत्ती का जलना किस प्रकार परिवर्तन? तो रासायनिक परिवर्तन होता है। 346 कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध करते हैं? तो ये ऊर्ध्वपातन। ठीक है, 347 कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना होती। ठीक है, 348 सबसे हल्का तत्व कौन सा? तो ये हाइड्रोजन। 349 सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो ये अम्लराज H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें घुलता है। ठीक है, 450 माचिस की तीली में तीली
ये किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये लाल फास्फोरस होता है जो उस तीली में रहता है, जो ज्वलन उत्पन्न करता है। ठीक है। 451 लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को ग्लूकोज से परिवर्तित करता है, क्या है ये? टाइलिन है। 452 पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ क्या है? टेट्रा एथिल लेड। 453 शुष्क धुलाई में काम आता है क्या? बेंजीन। ठीक है। 454 सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक है? ये है कार्बन के। 455 नीली स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका? फेरस सल्फेट का। 456 अस्थायी कौन सा है? तो ये होता है न्यूट्रॉन। 457 किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं किसमें? इलेक्ट्रॉनिक संरचना। 458 किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो विटामिन B12 का। 459 सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो ये लिथियम होती है। ठीक है। 460 वसा किसमें घुलनशील होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। 461 एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। 462 सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम होती है। 463 जल का शुद्धिकरण किया जाता है किसमें? क्लोरीन के द्वारा। 464 राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? ये है, आप याद कर लेना, पुणे में। 465 फ्रियान का रासायनिक नाम क्या है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। 466 कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का। 467 समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। 4 नहीं है, ये सभी 3 है। ठीक है। 300 चल रहे हैं। ठीक है। 359 360 ये 367 368 है। अक्रिय गैस की खोज किसने की? रैमजे ने की। ठीक है। 369 खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है क्या? विटामिन। ठीक है। 370 पीली फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो जल में। 371 कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो ये ओजोन गैस होती है। ठीक है। 372 यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होता है? ये 47। 373 आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? स्ट्रोंसियम के कारण। ठीक है। अगला 374 आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण? तो बेरियम के कारण होता है। आतिशबाजी मतलब जो पटाखा वगैरह आप फोड़ते हो। 380 उदासीनीकरण की क्रिया में क्या बनता है? लवण एवं जल। ठीक है। 381 मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि क्या है? क्लोरोक्वीन। 382 किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक? ये ढलवा लोहा। 383 कुकिंग गैस किसका मिश्रण? तो ब्यूटेनियम प्रोपेन का। 384 सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? हीरा होता है। 385 धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। वहीं 389 परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो यूरेनियम, याद कर लेना। 390 भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम पूछा। मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC होता है शॉर्ट फॉर्म। ठीक है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो ये मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। 391 392 रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो ये जिज्ञासन की आयु का। 393 सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? इंफ्रारेड किरण। ठीक है। 394 सबसे कठोरतम धातु कौन सी है? प्लेटिनम। 395 मोनोजाइट किसका अयस्क है? ये थोरियम का होता है। 396 सोडियम धातु को किस में डुबो कर रखना चाहिए? तो कैरोसिन यानी मिट्टी के तेल में। 397 मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? लोहे के। ठीक है। 398 सामान्य ट्यूब लाइट में कौन सी गैस होती है? तो ये आर्गन के साथ मरकरी को भरा जाता है उसमें। 399 क्वार्ट्ज किससे बनाया जाता है? तो ये कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। 350 399 ये 400 आपकी हुए प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है? तो पोटेशियम के कारण। 401 सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो ब्यूटेन। 402 पनीर किसका का उदाहरण है? तो जैल का। ठीक है। अगला
403 पेट्रोल एक मिश्रण किसका? हाइड्रोकार्बन का। 404 पॉलीथीन प्राप्त होता है किससे? एथिलीन के बहुलीकरण से। 405 किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? यह है रेयान। 406 कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? हीरा। 407 डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है क्या? नाइट्रोग्लिसरीन। 408 वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस में क्या होता है? तो ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन होता है। 409 अग्निशामक में कौन सी गैस निकलती थी? इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। 410 रबर को मजबूत एवं उछाल लायक बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो यह है सल्फर। ठीक है, अगला 411 कच्चा एल्यूमिनियम किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं पायराइट। 412 कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में होती थी? इसे याद करना है 0.03। परमाणु द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है AMU से, ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। 430 अगला 414 पेट्रोलियम किसका जलीय मिश्रण है? तो प्रोपेन एवं ब्यूटेन का होता है। 415 गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? तो CV देसाई ने किया था। 416 किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। 417 अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से होते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फ्यूरिक ऑक्साइड के। 418 माइका क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत का कुचालक होता है। 419 शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो 212 फ़ारेनहाइट। 420 सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस क्या है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। वहीं 421 नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? तो इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन को। 422 सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्वों में अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं किसमें? तो सीसा में। ठीक है। 423 आधुनिक आवर्त आधारित है किस पे? परमाणु क्रमांक पर। 24 RDX का पूर्ण रूप क्या है? इसको बोलते हैं रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। 425 बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग होता है? ये पॉलीकार्बोनेट होता है। 26 अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो ये क्लोरो एसिटोफिनोन होता है। 427 DDT का पूर्ण रूप डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होता है। ठीक है। 428 पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है किससे? तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति से होता है। 429 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है। 430 प्रोटीन के संश्लेषण कहाँ होते हैं? तो राइबोसोम पर। 431 कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। 432 कोशिका का पावर हाउस किसे कहा गया? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। 433 कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन व स्वान ने किया था। ठीक है। अगला ATP का निर्माण कहाँ होता है? तो यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। 435 हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। वहीं 436 सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? इसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच। 37 चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो ये मेमेलिया वर्ग का होता है। 438 एथिलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। 39 रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने पहली बार किया था? उस वैज्ञानिक का नाम बताना। तो विलियम हार्वे ने किया था। 440 विषाणु की खोज किसने की? इवान विस्की ने। 441 जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ये है लीवेन हाक ने। 442 हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा क्या है? तो यह होता है प्रकंद। 43 लिम्फोसाइट रक्षा करती है, ये होता है रोगाणुओं से सुरक्षा करने वाले जो कारक होते हैं उनको लिम्फोसाइट कहते हैं। 440 आपातकालीन ग्रंथि कौन सी होती है? इसे बोलते हैं एड्रिनल। 445 पहलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? पहलाग्रा ये है नियासिन की। ठीक है।
446 मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, उसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को। 447 रक्त कब्र गाय किसे कहा गया, इसके बोलते हैं प्लिया को। 448 कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, इसे बोलते हैं कैल्शियम। 449 श्वसन दर सबसे कम होती है कब, निद्रावस्था में, यानी जब आप सो रहे होते हैं तो आप आराम से सांस लेते हैं। ये 450 यानी 450 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। 451 भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में, याद कर लेना। 452 वायुमंडल में भरी गैस कौन सी होती है, तो उसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। 453 मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है इसे क्या बोलते हैं, तो पीयूष ग्रंथि है। 454 स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है, 98.6। 455 मानव शरीर को कितने निकोटिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, 15 ग्राम की। 456 गाय के दूध में दूध किसके कारण पीलापन रहता है, तो ये कैरोटीन के कारण। 457 HIV खोज किसने की, तो लुई मॉन्टेनियर ने, ठीक है। 458 पौधे में वाष्पोत्सर्जन दूर को मापने के लिए या दूरी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो फोटोमीटर होता है, ठीक है। 57 58 59 मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक क्या है, तो ये मेलानिन बोलते हैं, ठीक है। 460 कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं क्या, इसको बोलते हैं गुणसूत्र। 461 जराविक 7 क्या है, तो ये बोलते हैं कृत्रिम हृदय को बोलते हैं, ठीक है। 462 विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब, तो ये 1973 में हुई थी। 63 HIV रोग सर्वाधिक नष्ट करता है क्या, टी कोशिकाओं को, ठीक है। 64 मलेरिया दिवस कब मनाए जाते हैं, 20 अगस्त को। 65 अस्थि में कौन सा प्रोटीन होता है, तो ओशीन होता है। 466 शुगर बेबी किसकी प्रजाति है, तो इसको बोलते हैं तरबूज की। 67 अम्लीय वर्षा का मुख्य अवयव क्या है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। 68 मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है किससे, कार्बोहाइड्रेट, जैसे चावल वगैरह आप खाते हैं जल्दी एनर्जी मिलती है। 469 शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो ये वृषण में होता है। 470 कपास प्राप्त होता है किससे, तो ये होता है आपके बीज से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला 71 हृदय गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है, कार्डियोग्राम। 472 किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में। 473 नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है, किसे बोलते हैं कार्निया। 474 लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है, इसे बोलते हैं विटामिन E। 474 हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, ऐसा क्यों होता है, तो वायु दाब में कमी होने के कारण, ठीक है। 475 क्वेश्चन हुए कंप्लीट।